नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, 2020 और 2025 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव, अगर इन दोनों लोकसभा और दोनों विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो अगर कोई मैन ऑफ द मैच रहा, क्योंकि जीतती तो टीम है, नहीं जीतती टीम है, हारती भी टीम है। कई बार हारी हुई टीम का कोई खिलाड़ी भी प्रदर्शन इतना बेहतर करता है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड विजेता टीम के खिलाड़ी को नहीं मिलकर हारी हुई टीम के खिलाड़ी को भी मिल जाता है। तो अगर आज मैं ये कहूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव का मैन ऑफ द मैच अगर कोई रहा तो वो चिराग पासवान। 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही एक ही सीट मिली थी चिराग पासवान की पार्टी को, लेकिन चिराग पासवान ने सत्ता के समीकरण को बदल के रख दिया था। पहली बार बिहार ने देखा कि तीसरे नंबर की पार्टी का व्यक्ति, नेता मुख्यमंत्री बना, तो यह प्रभाव तो केवल चिराग पासवान के चुनावी प्रदर्शन के कारण ही हुआ था। अब इस चुनाव परिणाम के बाद जब चिराग पासवान काफी खुश हैं, चिराग पासवान की पार्टी के दो विधायक मंत्री बने हैं, संजय पासवान और संजय सिंह, दोनों मंत्री बने हैं, दोनों को विभाग भी अच्छा मिला है, श्रम विभाग और साथ ही गन्ना उद्योग मंत्रालय। तो आज इस चुनाव परिणाम आने के बाद जब पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने यह कही कि आप, जब चिराग पासवान से यह सवाल किया गया कि आप डिप्टी सीएम बनने को क्यों नहीं तैयार हुए, तो एक तरफ जहां चिराग पासवान ने कहा कि भाई मुझे कितना लालची बनाइएगा आप लोग, तो आज समझेंगे कि चिराग पासवान ने किस संदर्भ में खुद को लालची बताया। और जब यही सवाल पूछा गया रीना पासवान से, चिराग पासवान की माता श्री से, कि आपका बेटा उप मुख्यमंत्री तो बन सकता था इस बार, जब बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम, तो आपकी पार्टी के भी 19 विधायक है, आपका भी कोई डिप्टी सीएम बनना चाहिए था। तो रीना पासवान ने कहा कि मेरा बेटा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा बल्कि सीएम बनेगा 2030 में। और तो इन दोनों बातों का मतलब हम समझते हैं। पहले बात समझते हैं चिराग पासवान की माता श्री का जो मतलब है कहने का कि डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम बनेगा, उसका क्या मतलब है। फिर बात करेंगे चिराग पासवान के लालची होने का या लालची नहीं होने का। देखिए मित्रों, चिराग पासवान का जो कद है, उस कद का की नापना जो है वो रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में होना चाहिए। इस सरकार में जो अभी सरकार बनी है, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल है और नीतीश कुमार की पार्टी दूसरी बड़ी दल है, लेकिन सत्ता के समीकरण में अंतर अंकों का जो है बहुत कम का है। और बीजेपी की ताकत जो बढ़ी हुई दिख रही है, तो वो केवल 4 सीट के आंकड़े से नहीं, बल्कि चिराग पासवान ने जो 19 सीटें जीती है, तो चिराग पासवान के 19 सीट बीजेपी में जोड़कर देखे जा रहे हैं, न कि वो एनडीए का आंकड़ा है। एक वो बीजेपी में जोड़ के देखा जा रहा है। वो देखा यह जा रहा है कि चिराग पासवान मतलब बीजेपी, चिराग पासवान मतलब नरेंद्र मोदी का हनुमान, चिराग पासवान मतलब लोजपा ही भाजपा है, चिराग पासवान मतलब चिराग पासवान और नित्यानंद राय की जोड़ी। और चिराग पासवान का मतलब नित्यानंद राय की जोड़ी को अमित शाह का मौन समर्थन, चाहे वो बात 2020 के विधानसभा चुनाव के चिराग पासवान की भूमिका की हो या 2025 में चिराग पासवान की भूमिका की हो, हर बात को इसी रूप पे जोड़कर देखा जा रहा है। तो इस बार 2025 की बात अगर हम करें तो चिराग पासवान की माताश्री को पता है कि चिराग पासवान सीएम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बन सकता कि बीजेपी की जो दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में सरकार है मतलब चिराग पासवान के श्री राम की सरकार है, मतलब चिराग पासवान खुद को जिसका हनुमान बताते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है दिल्ली में। वो सरकार निर्भर है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के 12 सांसदों के समर्थन पर। इसीलिए यदि चिराग पासवान कोई जिद करते हैं तो फिर इसका असर नरेंद्र मोदी के दिल्ली की सरकार की सेहत पर पड़ना है। और
चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की सेहत पर, राजनीतिक सेहत पर कहीं से भी कोई असर पड़े। क्योंकि अगर 2030 में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना है तो बिहार की जो वर्तमान राजनीति है उसमें एक बात तो तय है कि चिराग पासवान अपने बलबूते पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। यह बात भी तय है ना। वैसे भी बिहार की राजनीति में अगर नीतीश कुमार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो, चाहे नीतीश कुमार लालू यादव की मजबूरी रहे हो, क्योंकि आज भी मैं बताऊं इस अंकगणित के बाद भी अगर आज नीतीश कुमार इशारा कर दे भतीजा तेजस्वी यादव को कि बेटा आ रहे हैं, तो भतीजा माला लेकर तैयार रहेगा गेट पर नीतीश कुमार को, और राबड़ी देवी दही का टीका लगाने को तैयार रहेंगी कि आ जाइए बेटा, डिप्टी सीएम बनने को तैयार है आपके साथ। तो ये नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो बटखरा है, तराजू के जिस पल्ले पर रख दिया जाए उसी की सरकार बन जाएगी, तो वो स्थिति अभी भी विद्यमान है। और तब और मजबूत हो जाता है नीतीश ब्रांड नीतीश, जब दिल्ली में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार के 16 सांसदों के समर्थन पर निर्भर हो। तो इसीलिए इस चुनाव में चिराग पासवान के पास कोई प्रयोग करने का स्कोप नहीं बचता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया खेल करने का स्कोप कम बचता है। इसीलिए नीतीश कुमार से टकरा कर नहीं बल्कि नीतीश कुमार को मना कर ही बीजेपी अपना काम निकालना चाहती है। इसलिए चिराग पासवान की मां श्रीमती रीना पासवान ने कहा कि मेरा बेटा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा बल्कि 2030 में सीएम बनेगा। और इसका एक और कारण, चिराग पासवान का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कद है और जो कद स्वर्गीय रामविलास पासवान का था, जिस आधार पर चिराग पासवान का मूल्यांकन होता है, चिराग पासवान का आज भी राजनीतिक मूल्यांकन करने के पीछे जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो होता है रामविलास पासवान का पुत्र होना। रामविलास पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे वर्ष 2000 में भी और 2005 में भी, लेकिन रामविलास पासवान बन नहीं सके। रामविलास पासवान अगर डिप्टी सीएम बनना चाहते तो किसी भी दिन बन सकते थे, बिहार में बन सकते थे। 2010 में नीतीश कुमार के साथ आ जाते और बीजेपी नीतीश कुमार को कहते कि हम आपके साथ डिप्टी सीएम बन के रहने को तैयार है, कभी भी नीतीश कुमार मना नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं मना कर सकते थे कि रामविलास पासवान का कद राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार से कई गुना बड़ा था। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार से कई गुना बड़ा था। ठीक है, बिहार की राजनीति में भी रामविलास पासवान नीतीश कुमार की तुलना में वरिष्ठ राजनेता रहे हैं, कद बढ़ा रहा है। रामविलास पासवान ने दलितों के नेता होने का वो जो एक ऑरा बनाया था रामविलास पासवान ने न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी, वो कद आज भी नीतीश कुमार का नहीं बना। बनाने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनने का प्रयास किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार खुद को अपनी पार्टी के बलबूते पर त्रिशंकु लोकसभा होने की प्रत्याशा में खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ वही ढाक के 3 पात। तो खैर, तो रामविलास पासवान का जो कद रहा है, चिराग पासवान का जो कद इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, इस आधार पर मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान कभी भी डिप्टी सीएम बनने को तैयार होते। तो जब मुझे नहीं लगता है तो रीना पासवान को कैसे लग सकता है कि उनका बेटा बिहार में डिप्टी सीएम बने? इससे बेहतर तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री का पद है वो ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चिराग पासवान के डिप्टी सीएम बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आज नहीं बल्कि कभी भी चिराग पासवान नहीं चाहेंगे कि बिहार में डिप्टी सीएम बनके उनको आना पड़े। हाँ, मुख्यमंत्री बनना यह चिराग पासवान का ही नहीं बल्कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी सपना रहा था। इसीलिए चिराग पासवान का नारा क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया ना चुनाव से 6 महीना पहले कि उनको बिहार बुला रहा है। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है, इसीलिए मैं बनारस जा रहा हूं चुनाव लड़ने के लिए। और अनडाउटेडली मुझे लगता है चिराग पासवान के बिहार में जो समर्थक हैं उसमें भी 90% लोग
तो ये निश्चित रूप से नहीं चाहते होंगे कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम बने। चिराग पासवान को वो लोग भी सीएम के रूप में ही देखना चाहते हैं। इसीलिए चिराग पासवान की मां का ये कहना कि मेरा बेटा डिप्टी सीएम नहीं बल्कि 2030 में सीएम बनेगा, इसका मतलब यही है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने जो कहा कितना लालची बनाइएगा आप लोग मुझे, उसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी क्या है? 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान की पार्टी जब तोड़ दी गई, किसके द्वारा तोड़वाई गई बताने की जरूरत नहीं है। उसकी तोड़ने की जो मीटिंग हुई थी उसका पूरा डायरेक्टर जो थे वो ललन सिंह थे। ललन सिंह मतलब नीतीश कुमार के इशारे पर ललन सिंह कर रहे थे। बीना देवी के घर पे वो बैठक हुई थी। बीना देवी कौन? जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह के पत्नी, अभी जो विधायक जीत कर आई है कोमल सिंह, जदयू की टिकट पर गायघाट विधानसभा सीट से, उनकी माता श्री, उनके घर पे बैठक हुई। चिराग पासवान के खिलाफ बगावत हुई और उस बगावत जो पशुपति कुमार पारस ने, सूरजभान सिंह ने किया, उसके पीछे केवल और केवल जदयू थे। जदयू चिराग पासवान से नीतीश कुमार बदला लेना चाहते थे। 2020 में चिराग पासवान ने जो जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जदयू को हराने के लिए, जिस कारण से जदयू 43 पे आके अटक गई, लटक गई, जिस कारण से नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई, तो उसी का बदला नीतीश कुमार ने लिया। पशुपति कुमार पारस को के साथ चिराग पासवान के सभी सांसदों को तोड़कर चिराग पासवान अकेले रह गए थे। न केवल पार्टी तोड़ी बल्कि परिवार भी तोड़ा। प्रिंस पासवान जो रामचंद्र पासवान तीसरे भाई रामविलास पासवान के पुत्र थे, उनको भी उम्मीद माने एक इशारा दिखाया गया कि भाई आप चाचा केंद्र में मंत्री, भतीजा बिहार में मंत्री बनेगा प्रिंस पासवान को, और नीतीश कुमार ने उसका फायदा उठाया। उसके बावजूद जब सभी लोग चिराग पासवान को भड़काने पे लगे थे, तब भी चिराग पासवान ने धैर्य नहीं खोया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव का समय आया तो बीजेपी ने कह दिया कि नहीं, पशुपति पारस के लिए तो हम सीट नहीं छोड़ेंगे। राजनीतिक वारिस लोक जनशक्ति पार्टी का तो चिराग पासवान है, और 6 के बदले भले ही 5 ही सीट, लेकिन पांचों के पांचों सीटें बीजेपी ने, अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, केवल और केवल चिराग पासवान को मिलेगा, पारस जी को। जबकि पशुपति कुमार पारस नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। और उसकी भी कहानी मैं बताऊं, आप लोगों को पता होगा, अधिकतर दर्शकों को पता होगा कि आरसीपी सिंह जदयू के एकमात्र मंत्री थे। मालूम है आपको, बीजेपी ने 2 मंत्रियों की बात की थी जदयू को बनाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने तय किया था कि नहीं, आरसीपी से ना बनेंगे मंत्री, और नीतीश कुमार के कोटे से पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया था। नीतीश कुमार की जिद पे नरेंद्र मोदी ने पशुपति पारस को मंत्री बनाना तय किया था। ललन सिंह, आपने सुने होंगे ना कि ललन सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया था, इसलिए ललन सिंह नीतीश कुमार को खींच के ले गए थे लालू यादव के साथ इंडिया अलायंस में पीएम बनवाने के लिए। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि नीतीश कुमार ने ही रिकमेंड किया था कि आप जदयू से दूसरा मंत्री पद जो बनता है जदयू का, जो आप बता रहे हैं 2 मंत्री पद, तो उस दूसरा मंत्री पद आरसीपी सिंह के साथ पारस को बनाइए। तो नीतीश कुमार एक तरह से जब वादा कर चुके थे तो वादा हार गए थे, तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहमति दे दिया था। तो यह कहानी रही है। उसके बावजूद चिराग पासवान का कहना था कि उसके बावजूद बीजेपी और नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के साथ खड़े रहे। तब भी जब आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत में, जब वहां जो बाइडेन के स्वागत में जब भोज का आयोजन किया गया था, उस कार्यक्रम में भी चिराग पासवान को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने गले लगाया था और एक पिता की तरह पितृवत प्रेम दिखाया था, उसके बाद चिराग पासवान के पक्ष में रैली करते हुए हाजीपुर में जब अपना बेटा बताया था चिराग पासवान को, और चिराग पासवान ने भी पिता तुल्य नरेंद्र मोदी कहकर संबोधित किया था, तो वो जो भावनात्मक, जो एक इमोशनल कनेक्ट बना हुआ है दोनों के बीच, इस कारण से चिराग पासवान ने कहा कि
मतलब अब कितना आप हमसे खोलवाइएगा, लालची बनाइएगा, ये कहना था चिराग पासवान का। तो ये एक भावनात्मक बयान था, ठीक है, इसको इसी रुख पे लेना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इस विचार से किस हद तक सहमत हैं। और साथ ही अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और यदि जिन लोगों ने अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।